आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक बिंदु आवेश Q बिंदु पर स्थित है। ठीक है, हमें एक Q आवेश एक O बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और A बिंदु पर और B बिंदु पर हमें कुछ विभव दिए गए हैं। तो VA माइनस VB धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होगा यदि Q है हमारा धनात्मक आवेश। तो कहने का अर्थ है कि अगर Q हमारा धनावेश हो तो VA माइनस VB हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हमारा क्या है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है। ठीक है, अब Q कैसा है, हमारा Q है हमारा धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो एक धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार खींची जा सकती है। ठीक है, हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार खींचते हैं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से दूर की ओर होती है। ठीक है, तो अगर वो तो चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा वो होती है जिस पर एक परीक्षण धनावेश चलने का प्रयास करता है। यानी कि इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे कोई एक हम परीक्षण धनावेश ले लेंगे, ठीक है, और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रेखाएं है ये इन्हीं रेखाओं पर चलने का प्रयास करता है, यानी कि इन्हीं रेखाओं पर चलता है। परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर चलेगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखा इसलिए बनाई जाती है ताकि हम देख सकें कि परीक्षण धनावेश कैसे कैसे गति करेगा किसी विद्युत क्षेत्र में। परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्षेत्र रेखाओं पर चलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो हमारा परीक्षण धनावेश है वो A से B तक कहाँ जाएगा, मतलब वो A से B की ओर जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि धनावेश की जो गति होती है, ठीक है, किसी भी धनावेश की गति सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ठीक है, किसी भी धनावेश की गति उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो यहाँ से अगर धनावेश की गति उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है तो हम कह सकते हैं कि जो VA पर विभवांतर है, मतलब VA का जो विभव है वो ज्यादा होगा VB से। ठीक है, तभी जो परीक्षण धनावेश है वो A से B की ओर गति कर पा रहा है। तो अगर VA माइनस VB ज्यादा होगा तो VA माइनस VB क्या होगा हमारा, VA माइनस VB हमारा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, VA बड़ा है VB से, तो VA माइनस VB क्या होगा हमारा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो VA माइनस VB है उसका मान क्या है हमारे पास, उसका मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा एक तरीका है कि हमने विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके क्या किया है, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके ये निकाला है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किस प्रकार है। हम चाहे तो एक और दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए हम दोनों बिंदुओं पर विभव के मान निकालते हैं कि A पर विभव कितना होगा। तो A पर विभव होगा BA बराबर KQ बटा RA। ठीक है, और V पर विभव कितना होगा KQ बटा RB। ठीक है, हम इस आवेश को Q ही लेते हैं, स्मॉल q। तो हमारा VA माइनस VB क्या लिखा जाएगा, तो VA माइनस VB हमारा क्या लिखा जाएगा, KQ हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/RA माइनस 1/RB। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा R है वो छोटा है RB से, तो इनको उल्टा करने पर जो 1/RA होगा वो बड़ा हो जाएगा 1/RB से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है कि 1/RA माइनस 1/RB हमको 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि VA माइनस VB हमारा धनात्मक है। तो हमने दोनों तरीके देख लिए जिससे हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि दोनों के अंतर का चिन्ह क्या है, और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।